यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त जी की एक बहुत ही प्यारी कविता, एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त जी, ये सबसे लंबी कविता है, एक फूल की चाह। कुछ इसका अंश आपके इस अध्याय में लिया गया है, कक्षा 9th की। तो इस कविता के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय में सियाराम शरण गुप्त जी जो हैं वो एक बहुत ही लंबी कविता है उनकी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नज़दीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में यह जाग उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। उस कन्या के पिता ने बेटी की इस इच्छा को पूरा करने का बड़ा बीड़ा उठाया। यह देवी के मंदिर में जा पहुंचा और देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण मतलब ऊंचे लोग, और ये जो था ये एक अछूत व्यक्ति था। भक्तों ने उस विवश लाचार आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका, यह हम इस कविता में जानेंगे। तो आप लोगों ने देखा एक कविता का जो मोटा मोटा सार है वो क्या है और क्या पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक फूल की चाह, पाठ की व्याख्या भी हम इसमें देखेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीन कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृतरब में हाहाकार अपार अशांत। अर्थात हृदय चिताएं धधका कर का मतलब है कि जो महामारी उस समय फैली हुई थी वो इतना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। ये कविता की शुरुआत है और एक वातावरण इस कविता में बनाया जा रहा है कि वहाँ का समय, उस समय क्या व्याप्त था और किस तरह की सिचुएशंस थी, इसको इसमें बताया जा रहा है। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ मतलब फूट फूट कर, उजल उजल कर। उद्वेलित का मतलब होता है फूट फूट कर या उजल कर। अश्रु राशियाँ मतलब आंसुएं। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। महामारी जो थी वो इस कदर फैल रही थी और इस महामारी से जो माताएं थीं जिनके बच्चे अभी अभी इस महामारी का शिकार होकर मर गए थे, उसकी वजह से जो आंसू थे वो अपने आप निकल रहे थे। और जो आंसू इस कदर निकल रहे थे मानो हृदय के अंदर जो चिताएं हैं वो धधक रही हों। ठीक है, इस तरह का भाव वहाँ पे पैदा किया गया है। छीन कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, मतलब यहाँ पे जो उनका स्वर है महिलाओं का, वो रोते रोते इतना क्षीण हो चुका है। क्षीण मतलब कमज़ोर। क्षीण कंठ मृत बत्साओं का, मृत मतलब मरे हुए, बत्साओं मतलब माताएं जिनके बत्स अभी मरे हुए हैं। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, और उनका जो रुदन है वो बहुत ही ज़्यादा करुण है। मतलब उनके रोने में, हालांकि वो चीख चीख कर नहीं रो रही हैं लेकिन धीरे धीरे रो रही हैं, फिर भी उसका रुदन इतना ज़्यादा हो रहा है आस पड़ोस के मिल के कि जैसे मानो कि कोई प्रलय आ गई हो। तो महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था। भरे हुए था निज कृस रब में हाहाकार अपार अशांत। और जिस हाहाकार मतलब होता है त्राही त्राही करना, अपार अशांत जिसको शांत नहीं किया जा सकता, ऐसा ज़्यादा वहाँ पे माहौल बना हुआ था। कृष का मतलब होता है पतला और कमज़ोर, रब आवाज़ है ना, निज मतलब अपने।
तो अपनी ही कमज़ोर आवाज़ के साथ, पतली आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ था। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए गए हैं, शब्दार्थ आप देख सकते हो और इसका अर्थ भी आप निकाल सकते हो। व्याख्या कैसे करनी है आइए देखते हैं। कवि कहता है कि बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर पैदा कर दिया था। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल का दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिससे दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। नेक्स्ट पद, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। मतलब यहाँ पे सुखिया के पिताजी अब कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और लेखक इसके माध्यम से लिखता है, कविया के जो सुखिया हैं उसके पिताजी के माध्यम से लिखना स्टार्ट कर रहा है कि एक सुखिया नाम की लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा चंचल होती है, नटखट होती है, इधर उधर भागने की, उसके अंदर खेलना कूदना ये सब उसके गुण होते हैं। अब गुण बोलिए जो भी, लेकिन बच्ची बहुत चंचल होती है और उसे घर में रोकना चाहते हैं उसके पिताजी, लेकिन वो नहीं मानती थी और कहते हैं कि आप खेलने मत जाइए बाहर। फिर भी वो चली जाती है। इससे वो पल भर भी नहीं ठहरती थी घर के अंदर और इससे जो है सुखिया के पिता का जो हृदय था वो कांप उठता था, क्योंकि महामारी फैली हुई थी बाहर। आप ऐसे समझिए कोरोना बाहर फैला हुआ था, है ना, और आपके घर वाले आपको अंदर ही घर में रहने के लिए रोक रहे हैं। बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ, यानी वो हर रोज़ यही कोशिश करता था कि आज इसे बचा लूँ, आज ये बाहर ना जाए तो ये आज बच जाएगी इस बीमारी से। निहारना मतलब देखना। इसमें इस कविता की व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा। यस, भीतर जो डर रहा छिपाए। नेक्स्ट पद्य आपका आता है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में व्यवहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मतलब जो सुखिया के पिताजी के मन में जो डर छुपा हुआ था कि कहीं बाहर जाने से मेरी बच्ची को महामारी न लग जाए, आज वही हो गया, वही बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, जब उसने अपने बेटी के तनु मतलब शरीर को ताप तप्त यानी ताप से तपता हुआ जब पाया, ज्वर में व्यवहल हो बोली वह, और ज्वर का मतलब होता है बुखार, बुखार में वो विचलित थी, व्यवहल थी और वो बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस बुखार के अंदर वो बोली, क्या जानूँ किस डर से डर, मैं ये डर नहीं जानती कि ये किस चीज़ का डर है और कैसा डर है। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, यानी आप मुझे सिर्फ देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दे दीजिए। तो ये देवी के प्रसाद का फूल लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी इनके लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी मैन। तनु का मतलब होता है शरीर, ताप तप मतलब ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित। ये व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए रख दिया है। यस, क्रम से कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, अब आई संध्या गहरी। यानी क्रम से कंठ क्षीण हो आया और धीरे धीरे इस तरह से उनका कंठ जो था वो क्षीण हो आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं और मंद स्वर हो गया है। शीतल हुए अवयव सारे, ये सुखिया के बारे में बताया जा रहा है।
कि उसका कंठ जो है क्षीण हो आया और अवयव जो हैं वह सारे शिथिल पड़ गए, ठंडे पड़ गए। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, और मैं मन मारकर उसकी चिंता में नए नए उपाय सोच सोच कर बैठा हुआ था। जान सका ना प्रभात सजग से, और ना वो ये जान पाया, वो सुबह से सोचने लगा। प्रभात सजग से मतलब सुबह से, जब से प्रभात होता है, और इस तरह से सोचते सोचते उसके उपाय सोचते सोचते कि अब क्या करूं मैं इस बीमारी के लिए। तो ये दोपहर हो गई, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा और कब बादलों में सूरज डूब गया, यानी शाम हो गई, शाम हो गई। कब आई संध्या गहरी, और कब संध्या मतलब शाम हो गई। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, मतलब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो सुखिया के पिता को कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया हो। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे अंधकार, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, उसकी बच्ची को डसने के लिए आ गया हो। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, यानी ऊपर महाकाश मतलब आकाश के अंदर जो जलते से अंगारे से मतलब आकाश के अंदर जो तारे हैं उनको अंगारे जैसे नज़र आ रहे हैं। झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, और उन तारों से, अंगारे रूपी तारों से आंखें जो हैं झुलस सी जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब यहाँ पे सुखिया के पिता कह रहे हैं कि जब वो शिथिल पड़ गई है, बीमारी से बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई है और एक बेड पर पड़ी हुई है चुपचाप, तो क्या कह रहे हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती क्षण भर, जो बच्ची एक पल के लिए भी घर में नहीं बैठती थी चुपचाप, वही आज चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। हाय मतलब यहाँ पे एक दुख का भाव प्रकट हो रहा है, और वही लड़की सुखिया यानी वो आज बेड पर चुपचाप अटल शांति यानी शांत, बिल्कुल शांत मौन धारण करके बैठी हुई है, पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, और मैं उसे उकसा कर मतलब उसको ये उकसा कर सुनना चाहता था कि तू ऐसे ही चहल पहल कर, कुछ बोल कि मुझे को देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो ला कर, कम से कम इतना तो बोल कि आप पापा मुझे एक देवी के फूल ला कर दे दो, है ना। लेकिन अब वो बोल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है बीमारी से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मतलब ऊंचे ऊंचे शैल मतलब पर्वत होता है, शिखर, उनके शिखरों पर जो एक विशाल मंदिर विस्तृत रूप से बना हुआ था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, और सरसिज का मतलब होता है कमल के पत्ते, कमल के फूल के पत्ते जो है विहसित मतलब फैले हुए थे। पाकर समुदित रवि के कर जल, रवि सूर्य, कर मतलब किरणें, तो रवि की जो किरणें यानी सूरज की किरणों के जाल से जो कमल के पत्ते थे वो इस तरह से लग रहे थे जैसे मानो कोई स्वर्ण कलश लगे हुए हो। कहाँ? उस मंदिर पर। दीप धूप से आमोदित था, और दीपक इस तरह से जले हुए थे, उससे धूप, दीपक और धूप से चारों तरफ आमोदित मतलब महक उठ रही थी। मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर का जो पूरा आंगन था वो सारा महक उठा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और चारों तरफ यानी भीतर और बाहर, मंदिर के भीतर और बाहर उत्सव की जो धारा थी, यानी कोई भजन कीर्तन जो अंदर चल रहा था उसकी मुख की आवाज़ जो थी वो भीतर भी आ रही थी और बाहर भी आ रही थी। यानी नेक्स्ट है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे स्वभक्ति मुद में, पतित तारणी पापहारणी पा माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। मतलब
भक्त वृंद जो वहाँ पे भक्तगण थे वो अपने मृदु मतलब कोमल मधुर मतलब सुंदर अपने कोमल और सुंदर कंठ से भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे भक्ति के। और पतित तानी पाप हानि माता तेरी जय जय, ये गीत गा रहे थे। पतित मतलब होता है दुर्बल गरीब कमज़ोर लोगों का, तारनी मतलब उद्धार करने वाली, पाप हारनी यानी पाप को हरण करने वाली, माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय। ये अब सुखिया के पिता के मुंह से भी निकल गया है। वो गेट पे खड़े हुए हैं माँ के दरबार के मंदिर के सामने, तो इस तरह से वो बोलते हैं पतित तारनी तेरी जय जय, उसमें जोश आ जाता है और वो जो अछूत वाला जो भाव होता है उसके मन से निकल जाता है। और उसके मुख से जैसे ही ये निकलता है पतित तारनी तेरी जय जय, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला, और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे में धक्का मार दिया हो और बिना किसी बल के एक्स्ट्रा फोर्स के मैं आगे बढ़ गया, यानी मंदिर में प्रवेश कर गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यानी मेरे दीप फूल लेकर, जो मैं दीपक और फूल लेके गया था उनको लेकर पंडित और पुजारी ने जो अम्बा मतलब दुर्गा माता के चरणों में रख दिए, अर्पित कर दिए। और पुजारी ने मुझे प्रसाद जब देना चाहा, अंजलि मतलब दोनों हाथ बढ़ाकर जब प्रसाद देना चाहा तो मैं प्रसाद लेना झट से भूल गया, यानी उसको ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि उसको तो सिर्फ फूल लेना था उसकी बेटी के लिए, बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए। परम लाभ सा पाकर में, और जैसे कि जब उसे फूल मिल गया था तो उसने सोचा कि मुझे तो मेरा लाभ मिल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर, और उसने बस यही सोचा कि मैं मेरी बेटी को ये पुष्प ले जाकर दे दूंगा। नेक्स्ट है, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह कैसा है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। यानी सिंहपुर होता है मेन द्वार जो होता है, मुख्य द्वार होता है मंदिर का, वहाँ तक भी वो आंगन से नहीं पहुँच पाया था। और इतने में ही सहसा अचानक मतलब यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, किसी ने बोला होगा कि ये अछूत कैसे भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, ये भाग न जाए पकड़ो इसको बना धूर्त यह कैसा है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानसों जैसा है। मतलब ये भले मानसों की तरह, अच्छे लोगों की तरह अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर ये मूर्ख व्यक्ति, अछूत व्यक्ति कैसे इस मंदिर में प्रवेश कर दिया, इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट आता है व्याख्या, आप देख लेना भाई, व्याख्या देखने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुल कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यानी जब किसी ने कहा कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर के कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक लंबे समय से चली आ रही, सुचिता मतलब होता है परंपरा, जो कलुषित मतलब कलंकित कर दिया गया है, जो लंबे समय से मंदिर की परंपरा चली आ रही है उसको दूषित कर दिया है, यानी कलंकित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे इतने सालों से कोई अछूत गया नहीं था, उसको इसने मर्यादा को भंग कर दिया है। अब वो व्यक्ति कहता है, किसका, सुखिया का पिता कहता है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, यानी मैं एक अछूत हूँ और मैं इसके अंदर आ गया हूँ, क्या ये देवी से भी बड़ा है क्या, माता रानी से भी बड़ा है क्या, क्योंकि किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के आगे, महिमा के भी मतलब क्या किसी बात के अंदर हम माता से बड़े हो सकते हैं, जो हमने माता का अपमान कर दिया। यानी जो लोग कह रहे थे कि इसने माता का अपमान कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि क्या हम माता से भी शक्तिशाली हैं जो हमने माता का अपमान कर दिया। ये शब्द बहुत अच्छे हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग समझेंगे क्या, नहीं समझेंगे। क्या बोलते हैं लोग, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया।
मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, वो लोग पूछते हैं कि तुम माँ के भक्त कैसे हुए करके ये विचार खोटा, ये क्यों अपने दिमाग में विचार लेके आए, क्योंकि तुम तो एक अछूत हो, तुमको तो आना ही नहीं चाहिए था। माँ के सुमुख ही माँ का तुम गौरव करके छोटा करते हो छोटा। यानी नहीं, ये बातें सुखिया का पिता कह रहा है कि तुम माता रानी के भक्त हो ही नहीं सकते जो तुम ऐसे कह रहे हो। और ये इतना छोटा सा खोटा विचार जो है, जो तुम्हारे दिमाग में लेके आ रहे हो कि भाई मैं कैसे आ गया, तो ये तो तुम माँ का अपमान कर रहे हो और उसका गौरव छोटा कर रहे हो, है ना। कुछ न सुना भक्तों ने, और भक्तों ने कुछ भी नहीं सुना, एक नहीं सुनी, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया और लोगों ने उसको पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे दम से नीचे गिरा दिया। और कुछ लोग थे, उन्होंने दे दे के उसको नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके अब यह अब न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब उसे एहसास हो रहा है और वो कह रहा है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी जो बिखर गया, यानी मेरे हाथों में जो फूल था देवी माता का, जो उसे मुझे बेटी को ले जाके देना था, वो भी गिर गया था। और वो कहता है कि हाय अभागी, यानी वो बेटी को अभागी बताता है, यानी उसका भाग्य बहुत ख़राब बताता है कि मैं तुझ तक ये फूल नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उसे लोग मार पीट कर न्यायालय ले गए थे। वहाँ से न्यायालय ले जाके मुझे वहाँ 7 दिन का दंड मिला था और मैं न्यायाधीश के आगे मेरे बारे में देवी के मैंने तो अपमान इतना बड़ा किया था कि कुछ भी ना कह सका। मुझसे देवी का जो अपमान हुआ था इसके बारे में कुछ भी ना कह सका। नेक्स्ट, मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में यहाँ या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। यानी मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत कर लिया, मतलब मैंने वो जो दंड था उसको एक्सेप्ट कर लिया और शीश झुकाकर मतलब चुपचाप, क्योंकि उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए कोई बातें ही नहीं थी समझाने के लिए। और उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, और जो दोष मेरे ऊपर मढ़ा गया था उसका मैं क्या उत्तर देता भला, और क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, और वो कह रहा है अब आगे कि मैं 7 ही दिन जेल में रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि सदियां बीत गई हों। अविश्रांत वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रीती, और फिर भी खूब रोया, फिर भी आंखें जो हैं वो नम नहीं पड़ी, मतलब बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुई, फिर भी आंसू निकलते रहे अविश्रांत बिना विश्राम के। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दी न दिखाई वह। और वो कहता है जब दंड भोग कर मैं न्यायालय से जेल से छूट के आया तो मेरे पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे, लेकिन ऐसा पीछे से कोई ढकेल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई ढकेल रहा हो। कोई भी वह जर्जर तनु पंजर को, यानी इस जर्जर शरीर को, जर्जर मतलब जो शरीर थका हुआ था, 7 दिन से परेशान था और बहुत ज़्यादा जेल के अंदर से रह के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और एक डर जो था उसको कोई थका हुआ, जर्जर का मतलब थका हुआ, जो थका हुआ था उससे को कोई ढकेल रहा था पीछे से, ऐसा लग रहा था उसे। पंजर मतलब पैरों को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, और जब वो घर आता था कौन, सुखिया का पिता, तो उसको लेने के लिए उसकी बेटी आ जाती थी तो गेट पर, लेकिन आज वो नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही, हाँ, और ना ही वो किसी खेल में उलझती हुई दिखाई दी कि मानो कोई खेल ही खेल रही हो, तो खेल भी खेलती हुई दिखाई नहीं देना, वो लेने आई। अब की दी ना दिखाई वह, और अब की बार वो दिखाई नहीं दी, यानी वो समझ गया कि सुखिया खत्म हो ली। ठेल का मतलब होता है धकेलना।
उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। मतलब उसे देखने के लिए जब मैं घर पे नहीं मिली तो मैं शमशान घाट, मरघट मतलब शमशान घाट को चला गया दौड़ता हुआ। मेरे परिचित, जो मेरे आसपास के पड़ोसी थे, परिचित थे, भाई बंधु थे, वो बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे, यानी उससे पहले ही उसे फूंक चुके थे, मतलब उसे जला चुके थे जहाँ पे वो ले गए थे शमशान घाट में। और उसकी जो चिता थी अब तो ठंडी पड़ चुकी थी और बुझ चुकी थी, मतलब उसकी राख हो चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी, और यह देखकर उसकी जो सुखिया के पिता की जो छाती थी वो बहुत ज़्यादा धधक उठी, बहुत ज़्यादा उसे दर्द हुआ, दुख हुआ। हाय फूल सी कोमल बच्ची, उसने एक ही शब्द निकाला कि ये मेरी कोमल फूल सी बच्ची तू राख की ढेर हो गई। तो यहाँ किसका कारण था, कैसा कारण था? और चलो बीमारी के पीछे तो कारण इस सुखिया का ही था, लेकिन एक फूल नहीं ला के देने देना, उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने, ये कहाँ का न्याय है? तो यहाँ यही सियाराम शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से समझाना चाहा है कि लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ये जो परंपरा नाम पर जो रूढ़िवादिता चली आ रही है इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और क्या कहता है अंतिम में? अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका, तुझको ना सका मैं, हाँ। वो कहता है कि मेरी बच्ची, मैं अंतिम बार तुझे अपनी गोद में ना ले सका, यानी मैं तेरा क्रियाक्रम नहीं कर सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। वो कहता है हाँ, मैं तेरे को एक फूल प्रसाद के रूप में, एक देवी का प्रसाद भी के रूप में एक फूल तक तुझे नहीं दे सका, मैं कितना अभागा हूँ। ये यहाँ पे आपकी कविता समाप्त हो जाती है। और ये आपके प्रश्न उत्तर हैं एक फूल की चाह के। इन प्रश्न उत्तरों को आप देख लीजिए। एक फूल की चाह प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था, एक तो ये। और तो क्या है, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। ये एक पंक्तियाँ थी। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, यानी जो मंदिर की विशेषता बताई गई है उसके बारे में, उसके लिए जो पंक्तियाँ आई हैं उनको लिखिए। तो उनके लिए क्या पंक्तियाँ हैं? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, तीन विशाल स्वर्ण कलश सरसिज भी ऐसे थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ये उसकी शोभा को दिखा रहे थे। पुजारी के प्रसाद और पूफल, मतलब जो प्रसाद दिया था उसको सुखिया के पिता की मन स्थिति क्या थी? भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर। यानी ये भूल चुका था वो, क्या हालात थी कि वो इतना खुश हो गया कि वो प्रसाद लेना ही भूल गया। और डर भी था उसके अंदर, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप के लिए। अंतिम बार वो गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। ये पंक्तियाँ हैं। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? तो बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? इसके लिए आप लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसे आप देख लीजिए। और क्वेश्चन आंसरों को मैं धीरे धीरे इस स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप इसमें से कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। रोक रोक के पॉज कर करके इसको लिख लेना। और ना क्लास 9 के सभी सेक्शनों में इसको शेयर कर देना। और तुम्हारा एक ने भी अभी तक चैनल को ना तो सब्सक्राइब किया है ना लाइक किया है, ये लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा देना और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।